इंदौर, सपनों का शहर, जहां हवा में सिर्फ पोहे की महक नहीं बल्कि उम्मीदें भी घुली होती हैं। लेकिन हाल ही में इसी शहर की एक कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है प्यार, शक और एक ऐसे अंधे विश्वास की जिसका अंत इतना भयानक हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। ये कहानी है एक MBA स्टूडेंट की जिसकी जिंदगी उसके ही क्लासमेट और बॉयफ्रेंड ने एक किराए के फ्लैट में हमेशा के लिए खत्म कर दी। कहानी की शुरुआत होती है दो नौजवानों से। दोनों एक ही कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। साथ में पढ़ते पढ़ते दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता बाहर से देखने में बिल्कुल आम लगता था। साथ में घूमना, भविष्य के सपने देखना, सब कुछ चल रहा था। लेकिन इस रिश्ते की नींव में शक का एक कीड़ा धीरे धीरे घर बना रहा था। लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि वो दूसरे लड़कों से भी बात करती है। यह शक एक जुनून में बदलता जा रहा था और इसी जुनून ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। वो फरवरी की एक तारीख थी। दोनों इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में मौजूद एक किराए के फ्लैट पर मिले। शायद सोचा होगा कि बैठकर अपने बीच की दूरियों को मिटाएंगे, लेकिन वहां बातें सुलझने की जगह और उलझ गईं। शादी को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। लड़के का शक और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और फिर गुस्से के उस उबाल में उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड का गला घोट दिया। कुछ ही पलों में एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अब शुरू होना था। कत्ल करने के बाद आरोपी वहां से भागा। वो इंदौर से महाराष्ट्र के पनवेल पहुंचा। वहां उसने एक होटल में कमरा लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा, वो डरा हुआ होगा, लेकिन नहीं, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। होटल के उस बंद कमरे में उसने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसका कहना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहता था। वो उसे वापस बुलाने के लिए पूजा और टोटके कर रहा था। ये बात दिखाती है कि उसके अंदर पछतावे की एक बूंद भी नहीं थी, बल्कि वो अपनी ही एक अलग डरावनी दुनिया में खोया हुआ था। इधर इंदौर में जब कई दिनों तक लड़की के घर वाले उससे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी दौरान उस किराए के फ्लैट से जहां ये वारदात हुई थी एक अजीब सी बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर लड़की की लाश पड़ी थी जो कई दिन पुरानी हो चुकी थी। पुलिस के लिए यह केस एक पहेली बन गया था। लेकिन जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, शक की सुई सीधे उसके बॉयफ्रेंड पर जा टिकी जो शहर से गायब था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बड़ी ही शांति से बताया कि कैसे शक के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। जब उससे तंत्र मंत्र के बारे में पूछा गया तो उसने उसे भी ऐसे बताया जैसे ये कोई आम बात हो। उसने बताया कि कत्ल के बाद वो मानसिक रूप से परेशान हो गया था और उसे लगा कि तंत्र मंत्र के जरिए वो सब कुछ ठीक कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात कर सकता है। ये घटना सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी अंधविश्वास और जुनून किस हद तक किसी इंसान को गिरा सकता है। दो MBA स्टूडेंट्स जिन्हें अपना करियर बनाना था, जिंदगी में आगे बढ़ना था, उनकी कहानी का अंत इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक की जान चली गई और दूसरा सलाखों के पीछे है। ये कहानी एक सबक है कि शक और अंधविश्वास का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर जाता है।